किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की रोपाई के पहले 30 दिन यानी पहला महीना हमें धान की देखभाल कैसे करनी है। पहला महीना काफ़ी नाजुक महीना माना जाता है। पौधे के शुरुआती अवस्था में अगर आप सही समय पर उचित कृषि प्रबंध नहीं करते हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। कई बार अच्छे कल्ले नहीं आते हैं तो कई बार कुछ समस्याएँ आ जाती है, जिससे हमारी फसल में उसका विपरीत असर पड़ता है। तो पहले महीना यानी पहले 30 दिन धान की रोपाई से 30 दिन तक देखभाल कैसे करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए जानते हैं कैसे देखभाल करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है समय से ही आपको धान की रोपाई कर देनी है। अगर अभी तक आपने रोपाई नहीं की है तो कोशिश करें जल्द से जल्द आपको धान की रोपाई किसान भाइयों कर देनी चाहिए। रोपाई के समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे पहले और सबसे ज़रूरी बात होती है किसान साथियों, समय से रोपाई होना। इसके साथ साथ जब आपके धान के नर्सरी वाले पौधे 25 दिन के हो जाएं तब आपको रोपाई करना चाहिए। जितना ज़्यादा बड़े पौधे हो जाते हैं उतना ज़्यादा कम कल्ले आते हैं। जब कम कल्ले आएंगे तो आपकी कम बालियाँ आएंगी, कम उत्पादन मिलेगा। तो अच्छा उत्पादन पाने के लिए शुरुआती अवस्था से ही आपको ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बाद में हम कुछ डाल देंगे जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता ज़रूर है, लेकिन इतना नहीं पड़ता है जितना आप सोचते हैं। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं अच्छी पैदावार मिले तो रोपाई के समय ही आपको समय से रोपाई करनी है। और 25 दिन वाले पौधे की, मान लीजिए 25 दिन से थोड़ा समय ज़्यादा हो गया तो एक सप्ताह 5 दिन का समय कम ज़्यादा चल जाता है। 25 से 30 दिन वाले पौधे की रोपाई कर सकते हैं, तो ये भी समय काफ़ी अच्छा किसान साथियों माना जाता है। वैसे तो 21 से 25 दिन का काफ़ी अच्छा समय, एक वैज्ञानिक समय किसान साथियों माना गया है। तो 25 दिन के पौधे की रोपाई के साथ साथ जब भी आप नर्सरी वाले पौधे निकालते हैं तो उसके 24 घंटे के भीतर आपको रोपाई करनी होती है। इस बात का भी किसान साथियों आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप नर्सरी वाले पौधे उखड़वाते हैं तो 24 घंटे के भीतर रोपाई कर दीजिए। अब यहाँ पे एक दो गलती आप करते हैं। पौधा निकालने के बाद सीधा धूप के नीचे नहीं रखना है, उसको आपको छायादार जगह पे, नमी वाले जगह पे रखना होता है। इसके साथ साथ अगर आप सीधा धूप में रखते हैं तो पौधा आपका काफ़ी झुलस जाता है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। और जितना देर से आप पौधे की रोपाई करते हैं, मतलब पौधा उखाड़ने के जितना देर बाद आप रोपाई करेंगे उतना ज़्यादा पौधा आपका तनाव में चला जाता है, जिसको रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, जिससे कल्ले कम रह जाते हैं। तो इस बात का भी किसान साथियों आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं रोपाई वाले समय की। समय से रोपाई के साथ साथ किसान साथियों समय से खादों का इस्तेमाल भी आपको करना होता है। और रोपाई के समय ही आपको खादों का इस्तेमाल अंतिम जुताई के आसपास कर सकते हैं, रोपाई से पहले कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय किसान साथियों माना जाता है। जितना देर से आप खादों का इस्तेमाल करेंगे पौधे को उतना अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे रोपाई के 3 दिन के भीतर सभी खादें आपको डाल देनी है। बाई चांस रोपाई के समय न डाल पाए हो तो 3 दिन के अंदर सभी खादें जो भी हम धान की फसल में डालते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप डीएपी डालते हैं तो डीएपी का इस्तेमाल करिए, अगर आप एनपीके डालते हैं तो एनपीके डालिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम डीएपी के चक्कर में कई बार हम खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप डीएपी खाद नहीं मिल पाती कई बार तो आप एनपीके 12-32-16 डाल सकते हैं। किसान साथियों, आप एनपीके 14-35-14 डाल सकते हैं। आप एनपीके 10-26-26 डाल सकते हैं। आप एनपीके 20-20-0-13 डाल सकते हैं। तो बहुत तरह के एनपीके भी आते हैं, बहुत तरह की आपका बहुत सारी खादें आती हैं, तो उसका इस्तेमाल आप करिए। केवल डीएपी के चक्कर में आपको बैठा नहीं रहना है। आप चाहें तो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास कमी नहीं है, बहुत सारी खादें हमें बाज़ार में आजकल मिल जाती हैं। तो अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी आपको वही 30 से 40 केजी के आसपास डालना होता है पर एकड़ तक। जो कि इसमें जल्दी तैयार हो जाती हैं वहाँ पर 30 केजी, और जो कि इसमें देर से तैयार होती हैं लगभग 40 केजी आपको डीएपी डालना होता है। अब इसके साथ में आपको पोटास खाद भी अवश्य डालना होता है। किसान साथियों, पोटेशियम यानी बिना पोटास की पूर्ति की कभी भी आप धान में अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो जो पोटास एमओपी पोटास आता है इसका इस्तेमाल आपको करना है। और एमओपी पोटास आपको डालना है लगभग 25 से लेकर 40 केजी, जो कि इसमें जल्दी तैयार हो जाती हैं 25 से 30 केजी डालिए। जो कि इसमें देर से तैयार होती हैं वहाँ पर आपको 40 केजी पोटास डालना होता है। और केवल एक बार नहीं डालना है। पोटास का इस्तेमाल धान की फसल में आपको 2 बार करना है। मतलब पहली बार रोपाई के समय आधी पोटास डालिए और आधी पोटास आपको 40 दिन के बाद
खाद डालनी है। तो पोटास आपको आधी, मतलब मान लीजिए कोई किस्म जल्दी तैयार हो जाती है, उसमें आप 25 kg पोटास डालेंगे तो लगभग 12.5 kg के आसपास या 12 से 13 kg मान के चलिए रोपाई के समय, और 12 से 13 kg लगभग रोपाई के 40-45 दिन पे पोटास डालना है। वहीं जो किस्में देर से तैयार होती हैं उसमें आपको, मतलब यहाँ पे बहुत सी किस्में 100-120 दिन में तैयार हो जाती हैं तो उसमें कम आपको खाद डालनी है। जो किस्में 130, 40, 50 दिन में तैयार होती हैं उसमें थोड़ी ज़्यादा खाद डालनी है। तो यहाँ पे आपको देर से तैयार होने वाली किस्मों में 40 kg पोटास डालना है 20 kg धान की रोपाई के समय, और 20 kg धान की रोपाई के 40, 45 या 50 दिन के भीतर डालना है। अब यहाँ पे 50 दिन के भीतर सभी खादें किसान भाइयों आपको डाल देनी है। जो भी आप दानेदार खाद डालते हैं उसका इस्तेमाल आपको कर देना है। तो यहाँ पे पोटास की बात हो गई, यहाँ पे DAP के बारे में हमने जान लिया। अगर आप NPK कोई डालना चाहते हैं, उसकी मात्रा नहीं पता है, नीचे कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से उसकी मात्रा आपको बता देंगे। अब यहाँ पे बात आती है यूरिया। धान की फसल में यूरिया खाद हमें 3 भागों में देना होता है, 3 बार देना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह तक आपको देना होता है। दूसरी बार आपको धान की फसल में लगभग 25 दिन पे, और तीसरी बार 40 दिन के बाद 45-50 दिन तक आपको जो है यूरिया डालना होता है। जो कि इसमें जल्दी तैयार हो जाती है उसमें थोड़ा सा जल्दी आप डाल सकते हैं, मतलब उसमें पहली बार 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी बार 22-25 दिन पे, तीसरी बार वही 40 दिन के आसपास डाल सकते हैं। मतलब जो कि इसमें जल्दी तैयार हो जाती है उसमें कम खाद डालना होता है, साथ में थोड़ा जल्दी भी डालना होता है। जो कि इसमें देर से तैयार होती है उसमें थोड़ा सा देर भी आप डाल सकते हैं, मतलब 1 सप्ताह दिन का अंतर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे यूरिया जो आपको 3 भागों में डालना है। तो धान की रोपाई के समय मान के चलिए आपको 20-25 kg यूरिया डालना होता है। इसके बाद में रोपाई के लगभग 25 दिन के आसपास, 22 दिन के आसपास आपको, मतलब 22 से 25 दिन तक आपको यूरिया डालनी होती है 30 से 40 kg। जो कि इसमें जल्दी तैयार हो जाती हैं वहाँ पर 30 kg यूरिया, जो कि इसमें देर से तैयार होती है वहाँ पर 40 kg यूरिया लगभग 25 दिन पर दोबारा से डालना होता है। और अंतिम बार यूरिया वही 40-45 या फिर अधिकतम 50 दिन पर आपको फिर से 30 से 40 kg यूरिया डालना होता है। वहीं 30 kg यूरिया कम दिन वाली किस्मों में, तो 40 kg यूरिया देर से तैयार होने वाली किस्मों में किसान भाइयों आपको प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 30 दिन की, लेकिन हमने आपको बता दिया 50 दिन तक क्या क्या करना है, तो आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अब यहाँ पे एक खाद आपको और डालना होता है, जिंक। अब कभी भी आपको जिंक डालते समय गलती यह नहीं करनी है कि जिंक के साथ में किसान साथियों आपको कभी भी DAP या फिर SSP या फिर NPK नहीं डालना है। तो इसलिए जिंक का इस्तेमाल हम रोपाई के समय नहीं करेंगे। जिंक का इस्तेमाल हम करेंगे वही 22-25 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं उस समय। तो 22-25 दिन पे आपको यूरिया डालना है, साथ में डालना है किसान साथियों जिंक सल्फेट 33% वाला 5 kg, या फिर 21% वाला आपको 7 से 8 kg जो है वो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो सल्फर भी डाल सकते हैं। अगर आपने SSP का इस्तेमाल किया है तो सल्फर नहीं डालना, लेकिन अगर आपने DAP डाली है फिर NPK डाला है तो यहाँ पर आप सल्फर भी डाल सकते हैं। जो सल्फर आता है 90% वाला, इसकी 3 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ तक आपको धान की रोपाई के लगभग 25 दिन के आसपास जब आप यूरिया, जब आप जिंक डालते हैं तो उसी के साथ में सल्फर भी मिला के डाल सकते हैं। सल्फर डालने से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी यूरिया की उपयोगिता बढ़ जाती है, पौधे में हरियाली आती है, आपके मिट्टी के pH वैल्यू को भी सल्फर कम करता है। और जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल धान की या फिर किसी भी फसल में करते हैं तो उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी आवश्यक है। अगर आपके धान में नमी ना हो तो पहले आपको सिंचाई करनी है, सिंचाई करने के बाद आपको खादों का इस्तेमाल करना है, तभी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और आप फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।